हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में कैसे स्विच किया और जब टीसीएस जैसे एमएनसी कंपनी में मिनिमम 60% का क्राइटेरिया था फिर भी मुझे 50% पे कैसे मेरा जॉब ऑफर मिला। और जब मेरे पास आउट होने के बाद जो मेरा 1 ईयर का गैप था वो मैंने इंटरव्यू में कैसे मैनेज किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी कॉमर्स से स्टूडेंट होते वो आईटी में आ सकते हैं क्या, उनके लिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन अच्छा है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था तो मुझे इतना पता था कि मुझे मैकेनिकल में जॉब नहीं करना था। तो मैं जब पास आउट हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो मैंने फर्स्ट 6 मंथ में मैं गवर्नमेंट बैंकिंग की तैयारी की। तो गवर्नमेंट बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करने से मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत कंपटीशन भी है। तो मैंने उस टाइम पे प्राइवेट बैंकिंग ज्वाइन की। अब प्राइवेट बैंकिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे इतना पता चला, जो भी कलीग्स थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत वर्कलोड है, सेल्स का काम होता है। तो उससे मुझे कन्फ्यूजन हुआ और प्राइवेट बैंकिंग का जॉब भी मैंने छोड़ा। उसके बाद फिर से मैंने कॉल सेंटर का जॉब ज्वाइन किया। कॉल सेंटर का जॉब करने के बाद वहाँ पे भी मुझे पता था कि कॉल सेंटर में मुझे करियर नहीं बनाना है। तो अभी उस टाइम पे जो आईटी का बूम था तो सब मोस्टली स्टूडेंट्स आईटी में जा रहे थे, लेकिन मुझे फियर था कि मैं आईटी में अच्छा कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे जीरो नॉलेज था आईटी का। बहुत फियर था कि कौन सा इंटरव्यू में क्रैक कर सकता हूँ, कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी स्किल्स नहीं थे। तो ऐसे मेरा जब टाइम गया तो एक टाइम पे बाद मुझे इतना पता चल गया कि एक डेटा साइंस का कोर्स है। डेटा साइंस के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए रिसर्च किया, क्या एग्जैक्ट क्या है डेटा साइंस का कोर्स, क्या नहीं, उसके लिए कौन से क्लासेस अच्छे हैं। तो मैंने माइंड में मुझे हुआ कि अभी यस मुझे डेटा साइंस में जॉब करना है। तो जब मैं डेटा साइंस जॉब के लिए मैं क्लासेस देख रहा होता तो क्लासेस की फीस 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे थी। लेकिन वो बता रहे थे कि आपको मिनिमम 7 LPA का पैकेज मिलेगा, 100% प्लेसमेंट थी। तो मैंने सोचा कि अभी एक क्लासेस वाले 1 लाख की फ़ीस में हमें 7 LPA का पैकेज दे रहे थे, इससे अच्छी कौन सी बात है। तो मैं जब ये डेटा साइंस का कोर्स करने वाला था, जब मुझे एडमिशन लेनी थी क्लासेस के लिए, तो मेरा जो एक सीनियर फ्रेंड था जो आईटी में ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहा था, तो उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मैं कोर्स करने वाला हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं। तो मुझे उसने रिकमेंड किया कि अगर तू डेटा साइंस का कोर्स करता है, 1 लाख फीस देता है, तो क्या गारंटी कि वो लोग तुझे अच्छे कंपनी में मिनिमम 7 LPA का पैकेज देंगे। तो इससे अच्छा तुझे अगर आईटी में आना है तो तू सीडैक कर सकता है। 1 लाख को किसी कोर्स के लिए क्यों तुझे देना है, अगर यूट्यूब में डेटा साइंस के फ्री कोर्सेस है 10 या 15,000 में ऑलरेडी दूसरे क्लासेस वाले अच्छा पढ़ा रहे, तो 1 लाख क्यों दे रहा है। क्योंकि वहाँ पे गारंटी या बॉन्ड पेपर पे तुझे लिख के तो नहीं दे रहे कि तुझे 7 LPA का पैकेज मिलने वाला है। तो मैंने सोचा हाँ ये भी बात सही है कि क्या गारंटी क्लासेस ख़त्म होने के बाद ही मुझे प्लेसमेंट देंगे। तो उसने मुझे रिकमेंड किया अगर आईटी में आना है तो तू स्किल्स बढ़ा, और स्किल्स बढ़ाने के लिए सीडैक एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसने ये भी बताया कि 6 मंथ का कोर्स है सीडैक का, उसके लिए एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। जैसे पुणे में उसका बेस्ट कॉलेज है, मुंबई में बेस्ट कॉलेज है। अब ये कॉलेज अच्छा मिलने के लिए भी उसकी एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम में 2000 तक हमें रैंक आनी चाहिए। तो उसने बताया कि तुझे कुछ भी नॉलेज नहीं तो एग्ज़ाम के लिए तो एक क्रैश कोर्स कर। तो मैंने सीडैक के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन किया जो अराउंड 1.5 या 2 मंथ्स का कोर्स था। तो जब मैं कोर्स कर रहा था तो टीसीएस के लिए हायरिंग निकली थी, जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी उसको अप्लाई कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अप्लाई कर देता हूँ, अगर हमें अभी आईटी में जाना ही है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़ा करेज तो दिखाना पड़ेगा, मतलब इंटरव्यू कैसे होते हैं क्या नहीं वो तो पता चल जाएगा। तो मैं जब टीसीएस को अप्लाई कर रहा था तो मेरे बाकी फ्रेंड्स को अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ रहा था। मीन्स उस टाइम पे अगर हम अप्लाई करते थे तो अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आता था, तो ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा था। तो क्योंकि आई थिंक मुझे लगा कि टीसीएस का मिनिमम क्राइटेरिया 60% है और मुझे 50% है, इसकी वजह से नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, एक न्यू ईमेल आईडी बनाया, न्यू ईमेल आईडी से फिर से अप्लाई किया और उस पर जो क्राइटेरिया में था तो मैंने 60% डाले थे। तो मैंने सोचा अभी तो डाल देता हूँ, बाद में का बाद में देखेंगे, जब एचआर पूछेगा या फिर वो लोग पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स में तब का तब देखेंगे, कहाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है, ऐसा मेरे माइंड में था। कुछ भी नॉलेज भी नहीं है तो सिर्फ मैंने ऐसे अप्लाई किया था कि बाकी लोग कर रहे तो मैं भी अप्लाई करता हूँ। तो जब मैंने अप्लाई किया तो लकीली मुझे टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम का मेल आया।
तो विद इन अ 1 वीक मुझे TCS NQT एग्ज़ाम का मेल आया और मैंने एग्ज़ाम दी। 3 वर्ष की एग्ज़ाम थी। उसमें भी मेरे जो रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश का सेक्शन था वो मेरा एवरेज गया था। और जो कोडिंग सेक्शन थे उसमें मुझे 2 कोड पूछे थे, उसमें से एक कोड तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था और एक कोड मैंने हाफ ही लिखा था जिसका हाफ आउटपुट मिला था। तो मैंने होप्स छोड़ दी कि अभी मेरे दोस्तों ने 2 कोड लिखे, उनका सब आउटपुट भी आया और मेरा एवरेज एग्ज़ाम गया। बट डोंट नो कि मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम अगर बहुत अच्छा जाता है तो आपको कॉल डेफिनेटली आएगा। मीन्स अगर मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट करते हो, उसमें अगर पासिंग मार्क में मिलते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल आता है। तो आफ्टर 10 वर्किंग डेज में मुझे टेक्निकल इंटरव्यू का मेल आया। अभी मेरा IT में फर्स्ट इंटरव्यू था, बहुत नर्वस था और सिर्फ मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, C++ और कोर जावा की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। एंड लकीली उन्होंने C++ एंड कोर जावा रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझे अराउंड 10 to 15 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, उसमें से सिर्फ मैं 4 to 5 क्वेश्चंस का आंसर दे पाया। एंड आई बिलीव जो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड निकला या मैं पास हुआ उस राउंड में, तो आई बिलीव कि उसमें उन्होंने मेरी 2 चीज़ें देखी। फर्स्ट की मेरी ऑनेस्टी, जो मैं ऑनेस्टली आंसर देता था, अगर मुझे नहीं पता था तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता था। एंड सेकंड इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब रैदर देन टेक्निकल क्वेश्चंस उन्होंने एज अ फ्रेशर मुझे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि कॉलेज में फेवरेट डे कौन सा था तो क्यों था वो फेवरेट डे। तो मैंने उसका बहुत अच्छे से आंसर दिया था। एंड आई बिलीव कि इसी क्वेश्चन आंसर की वजह से मेरा सिलेक्शन टेक्निकल राउंड निकला था। तो अभी टेक्निकल एज अ फ्रेशर टेक्निकल इंटरव्यू जब हम देते तो अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आपको 10 हार्ड क्वेश्चंस पूछता है एंड 5 बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि एटलीस्ट आपको बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। हार्ड क्वेश्चन नहीं आए तो भी आपको सिलेक्ट करते हैं वो लोग। एज अ फ्रेशर मीन्स आपका कॉन्फिडेंस, आप कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ें ही देखते हैं, जितना मैंने एज अ फ्रेशर इंटरव्यू में देखा था। उसके बाद फिर से 15 वर्किंग डेज में मुझे HR राउंड के लिए मेल आया। अभी मेरे HR राउंड में उन्होंने मुझे डायरेक्टली पूछा कि 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर का गैप क्यों है। वहाँ पे भी मैंने ऑनेस्टली आंसर बताया था। ऐसा डिसाइडेड नहीं था कुछ, जो भी था वो फ्रैंकली उनको बताया कि मैं नॉन IT बैकग्राउंड से था और IT में आने के लिए मुझे क्लासेस करने थे और एक क्लासेस करने के लिए मैंने 1 ईयर का गैप दिया। 1 ईयर मैंने IT के क्लासेस करने के लिए स्पेशली गैप दिया। तो वहाँ पे भी उन्होंने मेरा गैप मैनेज किया। मीन्स उनको पता नहीं क्या लगा, लेकिन मैंने जो था आंसर ऑनेस्टली बताया और मेरा HR राउंड भी वहाँ पे निकल गया। अभी जब मैंने TCS ज्वाइन की तो ज्वाइन होने के बाद मुझे पता चला कि जब हम IT में जाते तो वहाँ पे सिर्फ कोडिंग एंड टेस्टिंग नहीं होता, बहुत सारे रोल्स होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी जो भी नॉन IT बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे और IT में जाना चाहते, तो आई थिंक हमारा एक ही रीज़न है IT में आने के लिए, वो है IT में पैकेज मिलता है, ये हमारे माइंडसेट होता है, बहुत सारा पैकेज मिलता है तो हम IT में जाते। लेकिन बिफोर जाने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हम अच्छे से कर पाएंगे, हमारे स्किल्स हम बढ़ा पाएंगे या नहीं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि एज अ फ्रेशर जॉब तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली हमें वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, स्किल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी स्किल्स। तो उसके लिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉन IT से IT में जाना चाहते तो हम एक सीधा रास्ता क्या देखते कि जो भी क्लासेस है, जो 1 लाख 2 लाख फीस वहाँ पे है और वो गारंटीड प्लेसमेंट्स की बताते हैं, गारंटीड प्लेसमेंट आपको मिलेगी। तो आई थिंक वो प्लेसमेंट तो देते हैं, लेकिन बहुत स्टार्टअप कंपनी में देते हैं प्लेसमेंट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर हम स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करते और क्लासेस वाले उनका काम ख़त्म करते हैं कि हमने आपको प्लेसमेंट दिया, स्टार्टअप कंपनी हो या MNC हो। तो मोस्टली स्टार्टअप कंपनी वाले तो स्किल्स ही देखते, तो इस हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन अगर हमारे स्किल्स नहीं है तो स्टार्टअप कंपनी में भी हम टिक नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा अगर हम नॉन IT में हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोर्ट के रोल के लिए दे सकते हैं एज अ फ्रेशर। जो IT में सपोर्ट के रोल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टिकट का रोल हो या प्रोडक्शन सपोर्ट हो या कौन सा भी रोल हो, तो हो सपोर्ट के रोल को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर सपोर्ट का रोल करो, 1 ईयर में स्किल्स इंप्रूव करो, टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करो। आपको पता चल जाएगा कि आप 1 ईयर में आप कोडिंग कर सकते हैं या डेवऑप्स में जा सकते हो, दूसरे भी रोल से फंक्शनल में जा सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हो, जो आपको पता चल जाएगा।
एज अ फ्रेशर आप कौन सा भी नॉन टेक्निकल रोल ज्वाइन करो, उसको 1 ईयर के बाद 1 ईयर में आपको खुद को इम्प्रूव करो, स्किल्स बढ़ाओ, और उसके बाद टेक्निकली आप 1 ईयर, जब 1 ईयर के बाद आप स्विच करेंगे तो डेफिनेटली स्किल्स बढ़ाने के बाद आपका स्विच हो जाएगा और टेक्निकली आप शिफ्ट हो सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप सपोर्ट का रोल देखो, एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो, आपको एमएनसी कंपनी मिलती है तो बहुत अच्छा है। अभी जब मैंने टीसीएस में गया तो मैंने दूसरी भी नॉन अदर देन बी और बीटेक और एमसी स्टूडेंट्स के अदर देन भी बाकी स्टूडेंट देखे, जैसे बीएससी, उनका सिर्फ डिफरेंस इतना है, अगर मैं बीटेक में मुझे 3.6 LPA का पैकेज मिलता है तो बीएससी वालों को 2.5 LPA का मिलता है। बट यस, आप कर सकते हो एज अ फ्रेशर, जो भी आपको स्टार्टिंग में रोल मिलता है वो ले लो, उसके बाद स्किल्स बढ़ाओ, जो भी स्किल्स आपको अच्छी लगती है, जावा हो, पाइथन हो, कोडिंग में जाना चाहते हो कोडिंग में, बिजनेस एनालिस्ट, डेवऑप्स, क्लाउड ऑपरेशंस, गिट ऑपरेशंस, तो उसको एज अ करियर स्विच करो, उस पर स्किल्स इंप्रूव करो और 1 ईयर के बाद उसको आप शिफ्ट कर सकते हो रोल के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो सकता है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू।